जय श्री राम। हर हर महादेव। भारत की संस्कृति हजारों वर्षों से आज तक जीवित है। अनेक आक्रमण हुए, समय बदला, राजाओं का शासन बदला, लेकिन सनातन अपनी जगह अड़ी खड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है? तो आज इसी पर बात करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बिना सनातन धर्म अधूरा है। ऐसा कहिए कि जिसके बिना सनातन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह है गुरु परंपरा। सनातन में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। गुरु परंपरा कब शुरू हुई? हमें गुरु के सानिध्य से क्या सीख मिलती है? हम गुरु के सानिध्य में क्या कर सकते हैं? सनातन की क्या व्यवस्थाएं हैं? गुरु से हमें कैसे ज्ञान मिलता है? गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आप जो भी समझते हैं, आपको कैसा लगता है? गुरु परंपरा से आप क्या जानते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें आप कमेंट करें और बताएं। ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके गुरु कौन हैं, आप उनके सानिध्य में कब से हैं। आइए जानते हैं गुरु का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ बताया गया, गु अंधकार और रु जो अंधकार को मिटाने वाला, प्रकाश की ओर ले जाने वाला। यही गुरु का शाब्दिक अर्थ है, जो आपके जीवन में ज्ञान भर दे, ज्ञान का प्रकाश जहाँ से आपको मिले। गुरु परंपरा के अधीन होकर के आप गुरु का महत्व पता चलेगा। इसलिए किताबें पढ़ाने वाला शिक्षक ज्ञान देने वाला है, वो भी जीवन का मार्गदर्शक है। सनातन धर्म में गुरु परंपरा की शुरुआत भगवान शिव से मानी जाती है। भगवान शिव ने सबसे पहले सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया, फिर सप्त ऋषियों ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और फिर शिष्यों ने अगली पीढ़ी को ज्ञान दिया। इसी तरह हमारी गुरु परंपरा की शुरुआत भगवान शिव से मानी जाती और ये गुरु परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। ये मान के चलें भगवान शिव से चली आ रही है। तो इसीलिए आज हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, योग, यजुर्वेद सब सुरक्षित हैं। कल्पना कीजिए, अगर कोई मनुष्य कहीं जंगल में भटक जाए और चाहे उसके पास नक्शा भी हो तो भी वह बाहर नहीं निकल सकता। घने जंगल में उसे रास्ते का पता नहीं चलेगा नक्शे से भी, क्योंकि नक्शा आपको बता सकता है रास्ता कहाँ जा रहा है, दिशाओं का आपको ज्ञान नहीं होगा। और ये ज्ञान कब होगा? जब आपके साथ कोई अनुभवी मनुष्य होगा। तो गुरु परंपरा हमें यही सिखाती है कि गुरु अनुभवी होते हैं। जब उसके साथ कोई अनुभवी मनुष्य होगा तो वही आपको उस घने जंगल से बाहर निकाल पाएगा। इसी तरह जब जीवन में कोई अनुभवी व्यक्ति आपके साथ होता है, जैसे गुरु, तो आपकी जीवन की यात्रा सरल हो जाती है। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाए हैं। यदि गुरु की आवश्यकता ना होती तो भगवान राम और कृष्ण क्यों गुरु बनाते? भगवान राम ने महर्षि वशिष्ठ जी और महर्षि विश्वामित्र जी से शिक्षा ग्रहण की है और भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि के आश्रम में जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो क्या उनसे बड़े थे कोई ऋषि या कोई गुरु? लेकिन गुरु परंपरा को उन्होंने निभाया और आगे बढ़ाया। संदीप ने ऋषि के ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण की भगवान श्री कृष्ण ने। गुरु परंपरा ने भारत को क्या दिया?
गुरु परंपरा ने भारत को वेद दिए, रामायण, महाभारत जिन्हें आज हम पढ़ते हैं वो सब गुरु परंपरा से ही आगे बढ़े हैं। अन्यथा जैसे जैसे समय बदला, जैसा जैसा हो रहा था, ये वेद, रामायण सब नष्ट हो गए होते अगर गुरु परंपरा में ना होते। तो गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, गुरु ने ही ये परंपरा आगे बढ़ाने का काम किया। उसी गुरु परंपरा के अधीन होकर रामायण, वेद, योग सब चीज़ आगे बढ़ी और इसीलिए आज भी सुरक्षित हैं। केवल पुस्तक से ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा लेकिन अनुभव नहीं देती। पुस्तक ज्ञान देती है लेकिन अनुभव नहीं देती। जैसे तैरना पढ़कर नहीं सीखा जाता, वैसे ही आत्मज्ञान केवल पढ़ने से नहीं मिलता। इसके लिए अभ्यास, अनुशासन, गुरु मार्ग की आवश्यकता होती है। सनातन धर्म सत्य, करुणा से भरा है जो ईश्वर की ओर ले जाए। गुरु ऐसा हो जो लोभ, अहंकार से दूर हो, शिक्षा से भरा हो। ऐसे गुरु का सम्मान करना चाहिए। ऐसे गुरु परंपरा में हमें रहना चाहिए। यही सनातन की गुरु परंपरा है। गुरु के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु हमें आत्म ज्ञान की ओर ले जाते हैं। आज इंटरनेट पर लाखों जानकारियाँ पड़ी हैं। बहुत बड़ी बड़ी जानकारियाँ इंटरनेट के माध्यम से लोग देते हैं, लेकिन वो सही हैं या गलत है इसका निर्णय कौन करेगा। इसलिए गुरु आवश्यक है। हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म की शक्ति गुरु परंपरा में ही है। ठीक है, तो फिर ऐसी कोई एक जानकारी लेकर के अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप किसके सानिध्य में हैं, आप कहाँ से हैं, आप गुरु परंपरा के बारे में क्या समझते हैं, ऐसा कमेंट करके बताएं आप। उसके बाद ऐसी ही कोई जानकारी लेकर के हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। जय श्री राम।